नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेटअप स्टडी चैनल। गेटअप स्टडी चैनल में अब आप प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ वीडियो देखने जा रहे हैं। गजब के 10 कॉन्सेप्ट प्रश्न हैं इस बार यूपी टेट पार। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, यदि वस्तु के नगद भुगतान पर 20% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न में आप छूट को निकालना होता है। तो छूट बराबर यानी हमें दे रखी है 20% की, यानी 100 यानी 100 में से 20 यानी 80% छूट है। तो हमारा जो है अंकित मूल्य 1800 रुपये है, गुणा 80%, 80/100। तो 1440 जो है हमारा वो विक्रय मूल्य होगा। अब हमें छूट बट्टा पर आधारित क्वेश्चन। छूट हमेशा किस पर दिया जाता है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 20% तथा 10% के समतुल्य वह होगा। तो 48%, 78%, 72% या 28%। तो 100 गुणा 80/100 गुणा 90/100 यानी 72। वहाँ छूट होगी 100 - 72 यानी 28% की। तो 28% की वहाँ पर क्या होगी? छूट होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 30%, 20% व 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो बट्टा निकालना है हमें। तो 30 के लिए क्या करेंगे? 100 गुणा 70 यानी 100 में से 30 गया तो 70 बचा, तो 70/100 गुणा 100 में से 20 यानी 80/100 गुणा 10 गया तो क्या बचा? 90/100। इस प्रकार हमारा जो है कट पिट करके बचा 63 गुणा 8/10। तो अब हम जो है इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से 8 काट लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 4 का मल्टीप्लाई जब 63 से करेंगे तो 252 और 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 50.4 जो है आ जाता है। इसके बाद हमें निकालना है समतुल्य बट्टा। तो 100 यानी प्रतिशत का मतलब है 100। तो 100 में से 50.4 जाएगा तो 49.6% हमारा समतुल्य बट्टा बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगातार देखते रहें। ये क्वेश्चन हमेशा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 20%, 25% व 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक मात्र बट्टा होगा। तो हम ऑप्शन के हिसाब से चल लेते हैं। तो बट्टा जो है हमेशा जो है 100 में से अगर माइनस के 54 अगर चले जाते हैं तो हमारा बट्टा बच जाता है 46%। हम ये डायरेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 144 पेन बेचने पर श्याम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बतानी है। तो टोटल हमारे पेन कितने हैं? 144 और 6 यानी 150 पेन हमारे पास टोटल हैं। तो हम 62/150 गुणा 100। तो हम जो है एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे और यहाँ पर जो है 3 दूनी 6 और 5 15, 5 से ये। तो इस तरीके से 4% की यहाँ पर लॉस होगा। 4% का यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा।
तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो इसे कितने में बेचें कि 20% लाभ हो। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जरूर देखें। यानी 100 रुपये पे 90, यानी 10% की हानि है। 100 यानी 120, इसका मतलब 20% का लाभ है, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है। यानी 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं और अगर 90 में बेचते हैं तो 10% की हानि है। और यदि 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद करके 120 रुपये में बेचते हैं तो 20% लाभ है हमारा। तो 2700 रुपये पे हमें निकालना है, तो 2700 गुणा 120/90, यानी 3600 रुपये हमारे जो है क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी हमें 20% पर, यानी किसी वस्तु को इतने में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितने में बेचें, तो हमारा विक्रय मूल्य जो है हमारा 3600 रुपये। 3600 रुपये में यदि हम बेचें उसको तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर 30% हानि हुई, कितने में बेचें कि 30% लाभ हो। यानी विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो 100 रुपये पे 70% हम बेचता है, यानी 30% हानि होती है। यानी कोई चीज़ 100 रुपये की है और 70 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं तो 30% हमेशा हानि हो रही है। और यदि 100 रुपये की कोई चीज़ है 130 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 30% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वस्तु को जो पहले का जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य गुणा हमारा प्रॉफिट अपॉन जो है क्रय मूल्य। तो 4200 गुणा 130/70, यहाँ पर काट पीट करके 7800 रुपये हमारा यहाँ पर विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यानी 30% का लाभ अगर हमें प्राप्त करना है तो वस्तु को 7800 रुपये में बेचा जाए। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, 120 वस्तुओं बेचने पर 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ करेंगे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुणा 100, तो 30/120, यानी 4 बार कट जाएंगे। 4 का भाग जब 100 में देंगे तो 25% निकल आएगा। ये हमेशा प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 300 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर यानी हानि होती है, तो हानि भी हमें प्रतिशत में बतानी है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य पता करो। तो क्रय मूल्य पता करने के लिए क्या करेंगे, 60 बटे यानी बेचना विक्रय मूल्य 300 प्लस 60 गुणा 100, यानी 60/360। 0 से 0 कट कर दिया, 6 का भाग 36 में दिया 6 बार, 6 को 100 से काटते हैं तो 16 सहित 2/3% क्या हुआ, हमें लॉस हुआ, यानी हानि हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने में उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। तो ऑप्शन से क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम इसको। सबसे पहले हम ऑप्शन लेते हैं 60। तो 60 का 60% कितना हुआ, यानी 36 हुआ, यानी 60 में 36 जोड़ देंगे तो 96। इस प्रकार पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 70 का 70%, यानी 70 गुणा 70/100, यानी हम इसको निकालेंगे तो 119 आएगा। और 119 के हिसाब से ये जो है ये बी ऑप्शन भी गलत रहेगा। अब सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 80 का 80%, 80 गुणा 80/100,
तो यहाँ पर 144 आ जाएगा। तो ये जो है 144 के आधार पर हमारा 80 जो है ऑप्शन सही रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य हमारा 144 है, तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अंतिम क्वेश्चन हम आप बताने जा रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखें। तो किसी वस्तु को 21 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि क्रय मूल्य है, तो कौन सा क्रय मूल्य होगा? तो क्रय मूल्य हमें पता करना है। तो वही पिछला जो क्वेश्चन अभी नवा बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उठा करके लेते हैं। तो 50 का 50% क्या होगा? 75 होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है बिल्कुल, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 60 का 60% कितना होगा? 96, यानी 36 प्लस 60 96, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन है 20 का 20%, 20 गुणा 20 बटे 100, यानी 20 प्लस 4 यानी 24, ये भी ऑप्शन गलत है। अब डी ऑप्शन 30 का 30%, तो 30 गुणा 30 बटा 100 यानी 9 माइनस 30 यानी माइनस में 21। तो जब माइनस के 21 आएंगे तो हमेशा क्या होगा? लॉ, यानी कौन सा क्रय मूल्य होगा? तो जितना ही क्रय मूल्य है उतना ही हमें जो है हानि होगी, उतने ही प्रतिशत की हमें हानि होगी। तो 30 ये वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।